रिटायर्ड जाहिद महमूद साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया जाहिद महमूद साहब आपके वक्त का। भारतीय जंगी तैयारा तेजस गिरकर तबाह हुआ है दुबई एयर शो में, और ये बताया जा रहा है कि उसमें तकनीकी खराबियां थी। भारत को बड़ा नाज था इस पर, तो ये तो एयर शो में भी परफॉर्म नहीं कर सका। जी, दिस इज एविडेंट है इनके जो नॉन प्रोफेशनल अप्रोच है और इक्विपमेंट की मेंटेनेंस, इनकी प्रोफेशनलिज्म इज एविडेंट फ्रॉम दिस। मुझे अफसोस है जो पायलट बीच में मारा गया, क्योंकि उन बेचारों को इन जहाज़ों में जो ना वेल मेंटेन्ड है, ना प्रोफेशनल अप्रोच है इनकी इसकी मेंटेनेंस की। और आई डोंट नो, मे बी ये पायलट एरर भी हो, और ये तो अभी चीज़ें अभी फ्रेश इंसिडेंट हुआ है, तो मे बी पायलट एरर। तो इस नॉन प्रोफेशनल अप्रोच है। जहाँ देखा पहलगाम में, आपने देखा उससे पहले पुलवामा में देखा, जो बैटल टेस्टिंग इनकी हुई है तो पूरी तरह नाकाम हुए हैं। अगर आपको याद होगा कि एक गॉडजिला की एक रिकॉर्डिंग एक आई थी इनके पायलट की पहलगाम के, जब बहुत स्ट्रेटजी एक ऑपरेशनली कंफ्यूज्ड पायलट की, जिसको बैटल अवेयरनेस ही नहीं थी, बैटल पिक्चर ही उसके क्लियर नहीं थी, बैटल की अवेयरनेस ही नहीं थी, और ही वाज कंफ्यूज्ड अबाउट द अदर एलिमेंट्स जो उसके साथ उड़ रहे थे, जो दूसरा जहाज उड़ रहा था, और वो बता रहा था कि जी मुझे कुछ पता नहीं है वो किधर गया है और क्या नहीं है। तो ये इनकी नॉन प्रोफेशनल अप्रोच है। अच्छा इक्विपमेंट आ जाने से या मॉडर्न जहाज आ जाने से आप मॉडर्न मिलिट्री या कम्बैट वर्दी मिलिट्री नहीं बन जाते। तो पॉलिटिकल स्टेटमेंट अच्छी दे सकते हैं, भारत अपनी जो हिंदुत्व की जो एप्लीकेशन है उसको अच्छे तरीके से कर सकता है, प्रॉक्सी अच्छा लड़ सकता है, पैसों से जंग लड़ सकता है, किसी और को इस्तेमाल कर सकता है, और इंट्रीग और चांकिया की टैक्टिक्स अच्छी कर सकता है। बैटल फील्ड में अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान ने इनको डिफीट दी है, और अभी इनके प्रोफेशनलिज्म पूरी दुनिया देख रही है। और अब तो मैं समझता हूँ कि वेस्ट और जो भी मॉडर्न मशीन्स इनको मिलेंगी, वो पहले अपनी बदनामी लेने से पहले, जिस तरीके से राफेल की मार्केट को इन्होंने हिट की है जिस पूरी तरीके से, और आपने देखा होगा कि चाइना पिवटिंग हुई है इक्विपमेंट के कॉन्टेक्स्ट में, और बड़ा प्रोमिनेंट ये चीज़ें। और इनका जिक्र अभी जो कांग्रेस को रिपोर्ट जमा कराई है सिक्योरिटी और इकोनॉमिक्स के ऊपर, यूएस कांग्रेस को जो ग्रुप ने रिपोर्ट, उसमें भी मेंशन की है कि चाइनीज इक्विपमेंट की जीत हुई है, और वो बड़ा प्राउडली कह रहे हैं जो थ्रू पाकिस्तान एप्लीकेशन अगेंस्ट इंडिया पहलगाम की 4 डेज वॉर में। तो दिस इज एन एम्बेरसमेंट मूवमेंट, लेकिन इंडिया के लिए एम्बेरसमेंट, स्ट्रेटेजिक एम्बेरसमेंट, नेशनल एम्बेरसमेंट को इतनी मानी नहीं रखती। ये लोग अक्सर एम्बेरस होते रहते हैं, बस खुद दिल को तसल्ली देते हैं और डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के लिए ये चीज़ें करते रहते हैं। एक मिलिट्री का जो इनका और एयरफोर्स की जो प्रोफेशनलिज्म है वो पूरी दुनिया ने अपने सामने। लेकिन जाहिद साहब, ये इसको तेजस को JF-17 से बेहतर तैयारा करार दे रहे थे, तो सेल्फ रिलायंस का जो नारा है इंडिया का, उसको कितना धचका पहुंचा? देखिए, ये तो ऑफ कोर्स धचका, मैं बताया ना जी, यहाँ पे बहुत सी करप्शन इन्वॉल्व है। ये जो क्लेम करते हैं और ये जो टारगेट सेट करते हैं अपने मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन के या मिलिट्री के जो डेवलपमेंट होनी है, उसके जो टारगेट्स है, जो ये क्लेम्स करते हैं, टॉल क्लेम्स, झूठ पर मबनी एक स्ट्रेटेजिक लाइज के ऊपर मबनी एक स्टेट बन चुकी है, कैमिलियन अप्रोच है इनकी, और ये दिस हैज बिकम देयर कैरेक्टर। फिर इतनी करप्शन है इनकी प्रोक्योरमेंट्स के बीच में कि ये जो चीज़ें क्लेम करते हैं वो ऑन ग्राउंड ऐसी हैं नहीं। इनके एयर चीफ्स रोते रहे हैं, स्टॉक गैप्स हैं, सीरियस गैप्स हैं जिसके बारे में वो मेंशन करते रहे हैं। पुलवामा में ये रोते रहे हैं कि जी आज अगर हमारे पास राफेल्स होते तो हम ये कर देते, फिर राफेल आए हैं तो अभी अब ये होता तो वो कर देते। S-400 को इन्होंने बदनाम करवाया है, एम्बेरसमेंट करवाई है। तो दिस इज ऑल लाई, वट एवर दे क्लेम, टॉल क्लेम्स हैं, एम्बिशियस इनके प्लान्स होते हैं। ये अभी कह रहे थे ना कि हम समुद्रों के रास्ते आएंगे और ये करेंगे, और जब वक्त आया था तो ये अपने एसेट्स छुपाते रहे, एयरफोर्स को भी बैटल फील्ड से बाहर ले गया कि हमारा नुकसान ना हो जाए। तो ये एयर शोज वो उसके लिए भी अगर इनका ये हाल हो गया, तो अब तो ये दिखावे के लिए भी अपना इक्विपमेंट आगे नहीं लेके आ सकते। तो बहरहाल दिस इज देयर नेगेटिव अप्रोच, बेसिकली अ फैक्टर ऑफ इंस्टेबिलिटी है रीजन के बीच में, और आए रोज खुद ब खुद अपने आप को शो कर रहे हैं कि वी आर हाईली नॉन प्रोफेशनल मिलिट्री के साथ हम अपने हिंदुत्व से सेफ्रनाइज्ड ऑब्जेक्टिव्स को हासिल करना चाह रहे हैं, विच इज अ डेंजरस फिनोमेना फॉर द रीजन।